तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज दोस्तों हम बात करेंगे बोध गया दर्शन स्थल मंदिर, जो कि बिहार में स्थित है। यहाँ पे बौद्ध देवता माना जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बोध गया बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गया जिससे सटा हुआ एक छोटा सा शहर है बोध गया। गंगा की सहायक नदियाँ के किनारे पश्चिम दिशा में स्थित है। बौद्धों द्वारा बोध गया को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वालों के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ पे आते हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो बोध गया एक प्राचीनतम शहर है। लगभग 500 ईसा पूर्व बोध गया में ही गौतम बुद्ध को फाल्गु नदी के तट पर बोधित वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या करने के लिए ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध के नाम से जाने गए, क्योंकि भगवान बुद्ध को वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए बुद्ध को अनुयायी उस स्थान पर जुटने लगे। धीरे धीरे यह जगह बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर में स्थापित बुद्ध की मूर्ति साक्षात उसी अवस्था में है जिस अवस्था में बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। वह मूर्ति स्वयं भगवान के बुद्ध द्वारा स्थापित की गई थी। बुद्ध की ये मूर्ति बौद्ध जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त मूर्ति है। अगर बोध गया में घूमने की जगह की बात किया जाए, वैसे तो बोध गया का सबसे मुख्य आकर्षक महाबोधि मंदिर है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कई रमणीय स्थल भी है जो देखने लायक है। जैसे बौद्ध वृक्ष। बोध गया में स्थित इस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि यह पेड़ मूलभूत वृक्ष का ही एक भाग है, जिसे राजा अशोक की बेटी श्रीलंका ले गई थी। महाबोधि मंदिर बोध गया के मुख्य आकर्षकों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व मूल बोधि वृक्ष के चारों ओर किया गया था। रायल भूटानी मठ। यह मठ बोध गया के प्रसिद्ध मठों में से एक है और इस मठ का निर्माण भूटान के राजा द्वारा भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि के रूप में दिया गया। यहाँ पे एक है जापानी मंदिर। यह मंदिर जापानी वास्तुकला से बना हुआ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों की नक्शी की गई है और इस मंदिर का निर्माण 1972 में किया गया था। यह शहर में 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आर्कियोलॉजिक म्यूजियम। आर्कियोलॉजिक म्यूजियम एक छोटा सा संग्रहालय बोले तो म्यूजियम है, जिसमें केवल 3 हॉल हैं। इस संग्रहालय में हिंदू और बौद्ध धर्म की कई मूर्तियां और कलाकृतियां हैं, जो खुदाई में मिली अन्य चीज़ों में से रखी गई थी और दर्शकों को देखने लायक है। अगर बोध गया का जानने का अगर सबसे अच्छा समय की अगर हम बात करें तो बौद्ध पूर्णिमा गर्मी के महीने में पड़ती है, लेकिन बेहद गर्मी होने के कारण दुनिया के कोने कोने से पर्यटक बुद्ध जयंती मनाने के लिए यहाँ आते हैं। अगर आप मई महीने में बोध गया आते हैं तो सूती कपड़े पहन कर आएँ, और अप्रैल और जून में आते हैं तो यहाँ गर्मी पड़ती है। इसीलिए पैदल चलकर बोध गया के सभी स्थल देखना संभव नहीं हो पाता। इसलिए इस महीने में कम पर्यटक आते हैं। मार्च से अक्टूबर के महीने का जो महीना होता है वो बोध गया आने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान जो टूरिस्ट होते हैं अधिक गर्मी या बारिश बेहद आराम से बोध गया घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये बोध गया का फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और नमो बुद्ध कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।